हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के परिवहन, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की या फिर परिवहन की, तो आखिर आपके मन में ये बात जरूर आती होगी, जब भी आप ट्रांसपोर्ट करते होंगे तो आप देखते होंगे कि रोड के साइड में एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है NH। तो आपके माइंड में ये बात जरूर आई होगी कि ये आखिर NH का मतलब क्या है, और आप ये सोचते होंगे कि ये रोड हमारी कहां तक जाती होगी या फिर ये वाला हाईवे हमारा कहां तक जाता होगा। तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, आखिर कौन सा हाईवे सबसे बड़ा है, कौन सा हाईवे हमारा सबसे छोटा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परिवहन की या फिर ट्रांसपोर्टेशन की, तो अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जगह से दूसरे राज्य में सफर करते हैं या फिर आते हैं या फिर जाते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, या फिर हम बोले तो परिवहन कहलाता है। अब बात आती है कि हम किस तरह से हम परिवहन कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो चार तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें बाई रोड का, आप कर सकते हैं, बाई रेल कर सकते हैं, बाई एयरपोर्ट बाई एयर कर सकते हैं, बाई सी कर सकते हैं। तो हमारा अगर हम रोड की बात करें तो रोड में आप बाइक का यूज कर सकते हैं, टेम्पो, बसेस, इन सब का यूज करके आप लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है रेलवे के द्वारा भी आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तीसरी बात आती है एयरपोर्ट बाई एयर बाई फ्लाइट, आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। और फोर्थ बात आती है हमारी सी पोर्ट, मतलब सी के द्वारा आप जो शिप्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत के सापेक्ष में बात कर रहे हैं तो भारत में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो रोडवेज यूज किया जाता है। क्या? सड़क यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह आने पर। तो कितने प्रतिशत? 83% यूज किया जाता है सड़क परिवहन को। किसको? 83% सड़क परिवहन को। और रेलवे परिवहन को यूज किया जाता है 9%। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एयरपोर्ट या फिर बाई एयर, अगर आप ट्रांसपोर्ट कितना करते हैं लोग, तो 6% करते हैं, और बाई सी तो 2%। इसी से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर परिवहन किस माध्यम से होता है, तो रोड या फिर सड़क माध्यम से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत का, भारत विश्व के सापेक्ष में भारत का सड़क प्रणाली के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है सड़क प्रणाली में। सबसे ज्यादा सड़क किस देश में है विश्व में, तो हमारी आ जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले नंबर पर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का स्थान जो है वो दूसरे नंबर पर है विश्व में सड़क प्रणाली में। तो सेकंड नंबर आप याद रखिएगा भारत का है, फर्स्ट नंबर हमारा किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। उसके बाद अगर हम बात करें 1943 में, 1943 में जो भी हमारे सड़क परिवहन थे, तो सड़क को हमारे कितने भागों से बांट दिया गया? 4 भागों से बांट दिया गया। अब वो 4 भाग हमारे कौन कौन से बांटे गए, तो सबसे पहले जो बांटा गया वो राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसे? नेशनल हाईवे बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल हाईवे, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल N और H, NH बोलते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें, बोला जाता है राज्य राजमार्ग। कहने का मतलब है राज्य राजमार्ग को स्टेट हाईवे, जो भी हमारे स्टेट्स में होते हैं उसे बोलते हैं स्टेट हाईवे। थर्ड बात करें तो थर्ड हमारा बांटा गया जो जिला सड़क, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। और जो हमारा लास्ट बांटा गया उसे बोलते हैं गांव की सड़कें या फिर विलेज रोड। तो हमारे 4 भागों में बांटा गया किस ईयर में? 1943 में। किसको? सड़क परिवहन को। सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर दूसरा है हमारा राज्य राजमार्ग, तीसरा है हमारा जिला सड़क, चौथा है हमारा गांव की सड़कें। आज जो हम बात करेंगे और सबसे अधिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो हमारा बनाया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवे से, क्योंकि उसी से कई ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो हम जो आज बात करेंगे वो NH के बारे में, नेशनल हाईवेज के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर बात करें नेशनल हाईवे। आखिर हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवे हमारा होता क्या है? मेन बात हमारी ये आती है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ने वाला राजमार्ग हमारा क्या कहलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग। 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ने वाला राजमार्ग हमारा कौन सा कहलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, या फिर इंग्लिश में बोले तो नेशनल हाईवे।
अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में लगभग 250 से अधिक नेशनल हाईवेज हैं, लेकिन हम सबकी बात नहीं करेंगे, जिससे कई बार क्वेश्चन रिपीटेड बार पूछा गया है और जिससे बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है, तो इसकी देखरेख हमारी केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार का कौन सा विभाग करता है? तो लोक निर्माण विभाग करता है। कौन सा? लोक निर्माण विभाग करता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का देखरेख हमारी केंद्र सरकार करती है। कौन सा विभाग? लोक निर्माण विभाग करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 1 की, NH1 की, तो ये हमारा स्टार्ट होता है नई दिल्ली अंबाला से, फिर हमारा जलंधर के बाद अमृतसर, उसके बाद हमारा चला जाता है भारत पाक बॉर्डर के पास खत्म हो जाता है। तो नई दिल्ली से लेकर हमारा भारत पाक बॉर्डर के पास तक हमारा कौन सा है नेशनल हाईवे 1। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 2 की, तो हमारा है नई दिल्ली से मथुरा के बाद आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता। तो नई दिल्ली से हमारा कहां तक जाता है? कोलकाता तक हमारा जाता है नेशनल हाईवे 2। अब अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 3 की, तो ये हमारा आता है आगरा, ग्वालियर, नासिक और मुंबई। आगरा, ग्वालियर, नासिक और मुंबई। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल हाईवे 4 की, तो नेशनल हाईवे 4 हमारा ठाणे, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई। ठाणे, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई तक हमारा कौन सा हाईवे? नेशनल हाईवे 4। नेशनल हाईवे 5 की बात करें तो ये हमारा सिर्फ कोलकाता और चेन्नई तक है। कहां तक? कोलकाता और चेन्नई। ठीक, तो हम नेक्स्ट अगर बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस अगर हम बात करें राजमार्गों में है, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो है NH44, जो कि हमारा श्रीनगर से कहां तक है? कन्याकुमारी तक। कहां से? श्रीनगर टॉप में, ऊपर से लेकर नीचे तक, दक्षिण के कहां तक? कन्याकुमारी तक। ये भारत का सबसे बड़ा NH है। क्या है? अगर क्वेश्चन बनाया जाए भारत का सबसे लंबा NH कौन सा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा NH44। ठीक, अगर हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हमारी 4112 किलोमीटर। कितनी है? 4112 किलोमीटर। सबसे लंबा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। नेक्स्ट हम बात करें NH44A की, क्या है वो? NH44 था, ये है हमारा NH44A। तो NH44A हमारा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, जिस पर हमारी भारत की सबसे लंबी सुरंग। एक क्वेश्चन और, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? तो चेनानी नासरी। क्या नाम है? चेनानी नासरी, भारत की सबसे लंबी सुरंग। आखिर किस नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो हमारा नेशनल हाईवे NH44A पर है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई हमारी कितनी है? 9.2 किलोमीटर। कितनी है? 9.2 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी किस नेशनल हाईवे पे? नेशनल हाईवे 44A पर है। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल हाईवे 47-1 की। किसकी? नेशनल हाईवे 47-1 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये हमारे कहां पर है? केरल की वेम्बनाड झील पर है। कहां पर है? केरल की वेम्बनाड झील पर। और कहां पर? वेलिंगटन द्वीप पर। केरल की वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर। कहां पर? वेलिंगटन द्वीप पर। भारत हमारे केरल की दो प्रमुख झीलें हैं, कौन सी? एक अष्टमुडी और वेम्बनाड। तो वेम्बनाड झील के कहां पर? वेलिंगटन द्वीप पर। ठीक है, वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर। अगर हम बात करें इससे क्वेश्चन क्या बनता है, तो ये भारत का सबसे छोटा NH है। क्या है? भारत का सबसे छोटा NH है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसकी हमारी लंबाई केवल कितनी है? 6 किलोमीटर। कितनी है? केवल 6 किलोमीटर। अब यहां से क्वेश्चन कुछ हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। भारत का सबसे लंबा NH कौन सा है? तो NH44। भारत का सबसे छोटा NH कौन सा है? तो NH47-1। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी। भारत की सबसे लंबी सुरंग किस नेशनल हाईवे पर है? तो हमारी नेशनल हाईवे 44A पर है। किस पर है? 44A पर है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ एक इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट? जिसे हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना।
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। क्या नाम है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। आखिर ये हमारा किस वर्ष में चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? ये हमारा चलाया गया था वर्ष 2001 में। किसमें? वर्ष 2001 में। किसके द्वारा चलाया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जो कि हमारा समाप्त हो गया 2012 में। ये प्रोजेक्ट हमारा समाप्त हो गया 2012 में। लेकिन इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्ट का हमारा मतलब क्या था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का। तो इसमें यह मतलब था कि हमारे जो बड़े बड़े राज शहर हैं उनको नेशनल हाईवे से जोड़ना, बड़े शहरों को नेशनल हाईवे से जोड़ना इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद था। तो उसमें हमारे बड़े बड़े जो शहर कौन कौन से आए थे? तो दिल्ली पहला नंबर पे, दूसरा हमारा मुंबई, तीसरा हमारा चेन्नई, चौथा हमारा कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये चार हमारे बड़े बड़े शहर आए थे। किसमें? हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में, ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो आप इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कब इसकी शुरुआत हुई? तो 2011 में, इसका अंत 2012 में। किसने शुरुआत करी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। कौन कौन से इसमें बड़े शहर आते? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये आज की वीडियो जो थी नेशनल हाईवे से थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।